हेलो, वेलकम यू ऑल इन किरोशान नर्सिंग एकेडमी। आप सबका किरोशान नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस क्लास यस्टरडे जो कल की क्लास में अपन ने पीडियाट्रिक के कुछ मॉडल पेपर जो कि प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन में पेपर में आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन ये है, न्यूबॉर्न बेबी हैविंग मोर चांस ऑफ हाइपोथर्मिया, व्हाई? हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न बेबी में सबसे ज्यादा होता है, क्यों? ऑप्शन ए, इमेच्योर किडनी ड्यू टू इमेच्योर लिवर, इमेच्योर हाइपोथैलेमस एंड मोर एडिपोज फैट। आपको किडनी से टेम्परेचर में रिलेशन नहीं है, लिवर में कोई रिलेशन नहीं है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? टेम्परेचर रेगुलेटिंग हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? हाइपोथैलेमस इज ए टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। अगर यहाँ पे मोर एडिपोज टिश्यू की जगह लेस एडिपोज टिश्यू लिखा जाता तो अपन इसके बारे में सोच सकते थे, डी भी करेक्ट आंसर होता, लेकिन एडिपोज टिश्यू जब ऑलरेडी ज्यादा है तो हाइपोथर्मिया के चांसेस नहीं है। तो हाइपोथैलेमस इमेच्योर होता है, इसलिए हाइपोथर्मिया के चांस होते हैं। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द हीट इन द न्यूबॉर्न बेबी बाय न्यूबॉर्न बेबी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन डिस्कस किया एडिपोज फैट के बारे में, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ द हीट इन न्यूबॉर्न बेबी बाय, बच्चों में हीट प्रोड्यूस किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑप्शन बी ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन सी एपिथेलियम टिश्यू, ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। तो हीट प्रोडक्शन बेबी में क्या किसके द्वारा होती है? एडिपोज टिश्यू के द्वारा। ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो हीट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ml ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क विल गिव हाउ मच किलो कैलोरी एनर्जी? जो ब्रेस्ट मिल्क अगर बेबी 100 ml पीता है तो कितनी किलो कैलोरी मिलती है? ये क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। 60 किलो कैलोरी, 67 किलो कैलोरी, 57 किलो कैलोरी, 77। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 67 किलो कैलोरी ब्रेस्ट फीडिंग की 100 ml की फीड के द्वारा बेबी को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज, अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? ओम्फेलोसिल, ओम्फेलाइटिस, एक्स्ट्रोफी, एजेंसीज। इन्फ्लामेशन, प्रीवियस इन्फ्लामेशन का लेक्चर लिया है जिसमें 15 ऑर्गन के इन्फ्लामेशन के बारे में डिस्कशन किया है। आप लिंक में शेयर कर दूंगा, आप प्रीवियस लेक्चर में देखिए इन्फ्लामेशन के। इन्फ्लामेशन किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लग जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो इसमें किसके पीछे लगा है? ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। ओम्फेलोसिल, ओम्फेलोसिल का क्या मतलब है? कोई भी ड्यू टू द बर्थ डिफेक्ट, एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट होती है और कोई भी ऑर्गन एब्डोमेन से बाहर होता है उसे बोलते हैं थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ओम्फेलोसिल बोलते हैं। एक्स्ट्रोपी भी यही है, एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर सुना होगा, जब वो बॉडी का कोई भी ऑर्गन इनर सरफेस में न रखे, एब्डोमिनल सरफेस के आउटसाइड रहे, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रोपी या फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, प्रोट्रूडिंग और हर्निएशन ऑफ द कॉर्ड और ऑर्गन थ्रू कॉर्ड इज नोन एज। प्रोट्रूजन आपने सुना होगा, प्रोट्रूजन मतलब एबनॉर्मल ओपनिंग या कोई भी ऑर्गन जिसकी एक सतह है उससे बाहर आ जाता है, उसे बोलते हैं प्रोट्रूजन। हर्निया में आपने सुना होगा, ठीक है। और हर्निएशन ऑफ द कॉर्ड और ऑर्गन थ्रू कॉर्ड इज नोन। अम्बिलिकल कॉर्ड से कोई भी ऑर्गन, आइदर इंटेस्टाइन हो या कोई भी ऑर्गन अम्बिलिकल कॉर्ड से बाहर निकलता है ड्यू टू द, जब एब्डोमिनल वॉल कमजोर होती है और डिफेक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रोफी ऑफ द कॉर्ड, ओम्फेलोसिल, ओम्फेलाइटिस, हाइपोजिनेसिस। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना, ओम्फेलोसिल इज द करेक्ट आंसर। ओम्फेलोसिल में एब्डोमिनल वॉल कमजोर होती है और थ्रू द अम्बिलिकल वॉल, अम्बिलिकल कॉर्ड, एब्डोमिनल वेल से इंटेस्टाइन वो सब बाहर आ जाते हैं, उसे बोलते हैं ओम्फेलोसिल। आप इमेज में देख सकते हैं, ये ओम्फेलोसिल हो गया है, ठीक है।
नेक्स्ट, नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल डाउन आफ्टर हाउ मेनी डेज। आपको पता होगा बच्चे में जब अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कितने दिन के बाद अपने आप से गिर जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर है 1 वीक, 1 वीक और 7 डेज। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे अपन। द मोस्ट कॉमन सिम्टम एसोसिएटेड विद द कार्डियक प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कार्डियक प्रॉब्लम में मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड रहता है, जिसको चिल्ड्रन को कार्डियक प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या हो सकता है, कौन सा सिम्टम होता है बेबी में? पहला, फिजिकल ग्रोथ डिले, मेंटल रिटार्डेशन, क्लबिंग ऑफ द फिंगर, सोशल विड्रॉल। जब भी बेबी में कोई कार्डियक एनोमलीज है, बर्थ से ही कार्डियक प्रॉब्लम है, उसकी फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 48 आवर्स ऑफ द बर्थ। बच्चा 48 घंटे के बाद भी फर्स्ट स्टूल पास करते हैं उसे मेकोनियम कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, 48 आवर्स के बाद भी स्टूल या मेकोनियम पास नहीं करता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन, डायवर्टिकुलाइटिस, हर्शपुंग डिसीज, वोल्वुलस। तो आप ये तीनों देखेंगे तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉज है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, फिर डीपली जाएंगे। ये तीनों कॉज है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, हर्शपुंग डिसीज ये कंजेनाइटल डिसीज है, बर्थ के साथ ही आती है, जिसमें अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन होता है। ठीक है, हर्शपुंग डिसीज याद रखना, इसमें अगैंग्लियोनिक जो गैंग्लियक सेल होती है वो एब्सेंस होती है और बच्चों को अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो हर्शपुंग डिसीज में बेबी स्टूल पास नहीं करता है 48 आवर्स तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कॉमन साइट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन के इंजेक्शन इन न्यूबॉर्न। विटामिन के इंजेक्शन किस रूट से देते हैं? इंट्रामस्कुलर आईएम रूट से विटामिन के इंजेक्शन देते हैं। तो न्यूबॉर्न का आईएम रूट की कौन सी साइट फेमस है? आपको पता होगा, डीपीटी और सब लगाते हैं। ठीक है, डेल्टोइड मसल में, डोर्सोग्लूटियल में, वेस्टस लेटरालिस, वेंटोग्लूटियल। तो आपको कौन से में जाता है? वेस्टस लेटरालिस इज द करेक्ट आंसर। अ बेबी विथ बर्थ वेट लेस देन 1 kg इज नोन है। जब बच्चे का वजन 1 किलो से भी कम होता है उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अपना लेस देन 2.5 kg को क्या बोलते हैं? लो बर्थ वेट बेबी। लेस देन 1.5 kg को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट है लेस देन 1 kg, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, इसका मतलब है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कार्डियक आउटपुट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ लेता है, तब कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 400 ml पर मिनट, 300 ml, 500 ml, 250 ml। सी इज द करेक्ट आंसर, 500 ml पर मिनट। नेक्स्ट, सेम टाइम अमाउंट ऑफ द कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड। जब बच्चा गर्भ में रहता है, जेस्टेशनल पीरियड में रहता है, तो कितना अमाउंट ऑफ द कार्डियक आउटपुट रहता है? 125 ml, 225 ml, 325, 400 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 225 ml। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, जेस्टेशनल पीरियड में रहता है 225 ml, जब बच्चा पैदा हो जाता है 500 ml कार्डियक आउटपुट रहता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेबी डबल द वेट 8। बच्चे का वजन डबल कभी होता है? 6 मंथ, 6 ईयर, 8 मंथ, 4 मंथ। 6 मंथ में डबल एंड 1 ईयर में 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ट्रिपल, थर्ड टाइम, 3 टाइम एक साल में बच्चे का वजन ट्रिपल हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ द टॉर्टिकोलिस? टॉर्टिकोलिस वर्ड का मतलब क्या है? इसे राइनेक भी बोलते हैं। ड्यू टू डैमेज ऑफ स्टर्नो क्लीडो मास्टोइड मसल। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल में डैमेज की वजह से क्या हो जाता है? टॉर्टिकोलिस और राइनेक डेवलप होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट नेक होता है, रिजिड एंड टफ नेक, एक्सेसिव फोल्डर नेक और लार्जर नेक। तो जो नेक की कैरेक्टरिस्टिक होती है एकदम रिजिड, एक साइड रिजिड एंड टफ नेक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल डोज ऑफ द विटामिन ए गिवन टू अ इन्फेंट एट द 9 मंथ ऑफ द एज? जब इन्फेंट को विटामिन ए 9 मंथ ऑफ एज में देते हैं तो कितना देते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में 9 मंथ नहीं दिया है, मैंने फिर भी दिया है। ठीक है, इन्फेंट पूछा है, इन्फेंट कितने साल का होता है? 1 साल तक, टिल 1 ईयर इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट में कितना पूछते हैं? सी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। वन लाख इंटरनेशनल यूनिट एट 9 मंथ। फिर एवरी 6 मंथ कितना देंगे? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। टोटल डोज कितने होंगे? 6 डोज। ठीक है, तो ये था विटामिन ए, ओरल ड्रॉप रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B1 ड्यूरिंग द इन्फेंसी इज कॉल्ड एज? जब इन्फेंट में डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B1 हो जाता है, इट कॉल्ड एज ए इन्फेंटाइल बेरीबेरी रिकेट्स, इन्फेंटाइल पेलेग्रा, इन्फेंटाइल स्कर्वी। ठीक है, बेरीबेरी B1 से होता है, रिकेट्स D से होता है, पेलेग्रा B3 से होगा, स्कर्वी विटामिन C की डेफिशिएंसी से होगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है? इन्फेंटाइल बेरीबेरी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B1। मदर जब ब्रेस्ट फीडिंग देती है और मदर में जब थायमिन की डेफिशिएंसी, विटामिन B1 मीन्स थायमिन, उसकी डेफिशिएंसी होता है तो बच्चे में इन्फेंटाइल बेरीबेरी होता है, जिसकी वजह से बच्चे में सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, अपोनिया डेवलप हो सकता है। बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजुरी टू द अपर सर्वाइकल रूट C5 C6, C5 और C6 में इंजुरी होगी तो क्या होगा? उसे क्या बोलते हैं? C5 और C6 में इंजुरी हो गए, अर्ब पाल्सी। कौन बोलेंगे? अर्ब पाल्सी इज द करेक्ट आंसर। बी क्लम्पेक पाल्सी, नीचे अपन देखेंगे क्वेश्चन में, फेशियल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी। तो अर्ब पाल्सी इज द करेक्ट आंसर। उसमें बेबी का फिंगर कैसे हो जाएगा? ऐसे, वेटर टिप, इसे एक और वर्ड बोलते हैं वेटर टिप। अपने जो होटल में वेटर रहते हैं जो टिप मांगते हैं तो कैसे पीछे हाथ ऐसे करके मांगते हैं, तो इस टाइप की इंजुरी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसको जोर से खींचा जाता है, जिसकी वजह से C5 और C6 रूट में, नर्व रूट में इंजरी हो जाती है, जिसके बाद में बच्चे की लाइफ टाइम इस तरह की डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, इंजरी टू द C7 C8 एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व, इसमें इंजरी हो जाएगी तो क्या बोलते हैं उसे? क्लम्प्लेक पाल्की। उसके बाद पाल्सी, इसमें ऐसा हो जाएगा हाथ परमानेंटली डैमेज, इस टाइप का। आप देख सकते हो ये जो बच्चा पैदा हो रहा है यूटेरस से, बच्चे का एक हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से अबडक्टेड आर्म इज पुल्ड अवे फ्रॉम द बॉडी, जिससे वो लाइफ टाइम डैमेज होता है, क्लम्पेक पाल्सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं। C5 C6 की इंजुरी, अब पाल्सी, C7 C8 और थोरेसिक फर्स्ट नर्व की इंजुरी, क्लम्पेक पाल्सी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रैशेस अपीयर एक्सेप्ट, क्वेश्चन में देखना है एक्सेप्ट पूछा है, सब कंडीशन में रैशेस अपीयर होते हैं, किसमें नहीं? मम्स अपीयर होते हैं, मिजल्स अपीयर होते हैं, चिकन पॉक्स नहीं होते, डिप्थेरिया होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं।
मम्स, मिजल्स एंड चिकन पॉक्स में रैशेस अपीयर होते हैं, डिप्थीरिया में नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा? स्यूडो मेम्ब्रेन। अराउंड टॉन्सिल, टॉन्सिल के चारों ओर स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, ये देख सकते हो व्हाइट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम कॉज ऑफ द बर्थ एस्फेक्सिया इज, जो बर्थ एस्फेक्सिया होता है उसका मैक्सिमम कॉज क्या होगा? एस्फेक्सिया क्या है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू। कैसे हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन? क्योंकि ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, so उसकी वजह से क्या एस्फेक्सिया डेवलप होगा। क्यों होगा? कॉर्ड प्रोलैप्स, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, हाइपरटेंशन, पॉलीहाइड्रोमिनियास। तो क्यों होगा? इसका आंसर है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द फीचर ऑफ द प्यूबर्टी इन गर्ल एक्सेप्ट, सभी प्यूबर्टी इन गर्ल के फीचर है, कौन सा नहीं है? मेनार्की, एड्रिनार्की, प्यूबार्की, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, प्रीकोशियस प्यूबर्टी नहीं है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेल बेबी, a male baby is attracted towards the mother, this condition is known as, जब मेल बेबी मदर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है या अपोजिट सेक्स के द्वारा अट्रैक्ट होता है, उस कंडीशन को कौन सा बोलते हैं? तो जो साइको एनालिटिक थ्योरी जो फ्रूट्स ने देती है उसमें फेलिक स्टेज होती है 3 to 6 ईयर ऑफ एज, उसमें बेबी क्या मदर से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, अपने फादर से अट्रैक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ओडिपोज कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यों? क्योंकि ओडिपोज कॉम्प्लेक्स बनता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एक्सेप्ट, पैथोलॉजी, व्हाट आर द कॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एक्सेप्ट RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफेक्ट डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, तो इसका ऑटो इम्यून डिसीज इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्मेगा, SMEGMA, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्मेगा, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? वाइट सिक्रीशन फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, नॉर्मल डिस्चार्ज, म्यूकस कंटेनिंग ब्लड डिस्चार्ज, एबनॉर्मल सिक्रीशन फ्रॉम द नोज। तो स्मेगा का मीनिंग है जब बेबी बोर्न होता है तो उसमें वाइट डिक्रीशन सिक्रीशन फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट होता है, उसे बोलते हैं स्मेगा। ठीक है, अगर ब्रेस्ट से वाइट सिक्रीशन होता है उसे बोलते हैं विच मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द परला एक्सेप्ट, कौन सा कंपोनेंट परला जो कि अपन आई की चेकअप करते हैं उसमें नहीं आता है, एक्सेप्ट पूछा है। तो P मीन्स प्यूपिल हो गया, ये अनइक्वल नहीं है। ठीक है, P मीन्स हो गया प्यूपिल, E इक्वल, R राउंड, R रिएक्टिव टू लाइट, A मीन्स एकोमोडेशन। ठीक है, तो परले की डेफिनेट आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ईच वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हीमोफीलिया, सबसे कॉमन टाइप ऑफ द हीमोफीलिया कौन सा है? हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी इज द मोस्ट कॉमन, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर 9 क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया बी। इसे बोलते हैं क्रिसमस हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? क्रिसमस हीमोफीलिया। नेक्स्ट, हीमोफीलिया ए डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी, कौन सी क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से ए डेवलप होता है? क्लोटिंग फैक्टर 8, डी इज द करेक्ट आंसर। बी किससे होता है? क्लोटिंग फैक्टर 9, इसे बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया।
तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द मीन ऑफ द क्रिप्टोटिज्म। क्रिप्टोटिज्म क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस, ए इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, सी अनडिसेंट टेस्टिस, डी स्मॉल टेस्टिस। तो क्रिप्टोटिज्म बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। इसे बोलते हैं अनडिसेंट टेस्टिस। जब टर्म बेबी में टेस्टिस डिसेंड नहीं होते, प्रॉपर प्लेस में नहीं होते, उसे बोलते हैं क्रिप्टोटिज्म। प्रोलॉन्ग्ड हाई सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन द चाइल्ड में कॉज। जब ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है इन चाइल्ड, उसे क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म, ड्यू टू द डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन ड्वार्फिज्म हो जाता है। चिंटांटिज्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड क्या होगा? जिंजांटिज्म। एक्रोमेगली में क्या होगा? इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। आपको याद रखना है, ए से एडल्ट ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होगा तो ड्वार्फिज्म होगा, इंक्रीज होगा तो एक्रोमेगली या जिंजांटिज्म होगा। ए से एडल्ट, एडल्ट में एक्रोमेगली होगा, बच्चों में जिंजांटिज्म होगा। एक्सोप्थेल्मस क्यों होगा? थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सोप्थेल्मस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन इफेक्टिव लाइट ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी किसमें देते हैं? जॉन्डिस में। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस दो टाइप का होता है। इसमें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में एडवाइस की जाती है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में जो लाइट होती है वो कौन से कलर की होती है? करेक्ट आंसर इज द ब्लू कलर की लाइट होती है। ठीक है, ये हमारा लोगो है। आप प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ के वीडियोस और क्वेश्चन पेपर का लाभ उठाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट के द्वारा कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिए ताकि हम और मोटिवेट हो सके और आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस ला सके। किरोश एकेडमी आज प्ले स्टोर में अपडेट हो गई है, मैक्सिमम डाउनलोड करिए। थैंक यू ऑल।